दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 19 ऑफ दिसंबर को ओपन होने वाला है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है हैप्पी फॉर्जिंग लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है। 850 का प्राइस डिसाइड किया गया है, 450 का जीएमपी चल रहा है और इस हिसाब से लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं 52.94% के। तो काफी अच्छा पैसा, काफी मोटा पैसा आपको लिस्टिंग डे पर ही इस आईपीओ में बनता हुआ नजर आने वाला है। मेन लाइन कैटेगरी का ये आईपीओ रहने वाला है, सब्जेक्ट टू सौदा रेट 5800 रुपीज रिटेल कैटेगरी से और एचएनआई कैटेगरी से 81,200 रुपीज की चल रही है। अब दोस्तों, आईपीओ को ओपन होने में तो काफी ज्यादा दिन बाकी हैं, फिर भी ग्रे मार्केट में जिस तरीके की डिमांड नजर आ रही है उससे पता लगता है कि इस आईपीओ में काफी अच्छा पैसा बनेगा और इसीलिए इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी का और आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी की प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक जब आप करते हैं और जब आप कमेंट करते हैं तो हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इसी तरीके के जो वीडियोस हैं वो लगातार लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों लाइक करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1979 में एंड हैप्पी फॉर्जिंग लिमिटेड इज एन इंडियन मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइजिंग इन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग हैवी फॉर्जिंग्स एंड हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स। तो दोस्तों, जो हैवी जो मशीनरीज होती है, हैवी जो फॉर्जिंग्स होती हैं और हाई प्रिसीजन जो मशीन कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है, जो कि काफी स्पेशलाइजेशन वाला एक काम है। नॉर्मली कोई भी कंपनी इस कॉम्पिटेटिव बिजनेस में आकर के ऑपरेट नहीं कर सकती। अब चलिए कंपनी की पहले वेबसाइट का ही रेफरेंस ले लेते हैं और सबसे पहले प्रोडक्ट्स को समझते हैं कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसमें आप देखेंगे क्रैंकशाफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम, ट्रांसमिशन पार्ट, स्टीयरिंग नकल्स, रेलवे पार्ट्स, फ्रंट एक्सल कंपोनेंट, डिफरेंशियल केस, विंडमिल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड गैस। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके के कंपनी के प्रोडक्ट्स निकल करके आ रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए कि कंपनी किस इंडस्ट्री व सेक्टर को बिलोंग करती है और किस तरीके की इंडस्ट्रीज को कंपनी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करती है, तो कंपनी ऑपरेट करती है ऑटोमोटिव सेक्टर में, रेलवे एंड लोकोमोटिव सेक्टर में, एग्रीकल्चर, इंजन्स एंड पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस एंड साथ ही कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग में। तो दोस्तों, जब कंपनी इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स को कैटर करती है उससे पता लगता है कि कंपनी के पास अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में थोड़ा सा एक मंदी का दौर भी चल रहा है तो बाकी इंडस्ट्रीज से ऑर्डर्स आते रहेंगे और फंडामेंटल्स स्टेबल रहेंगे। तो ये कंपनी को काफी पॉजिटिव बनाती है। साथ ही अगर बात की जाए ग्लोबल प्रेजेंस की, तो काफी अच्छी कंपनी की ग्लोबल रीच निकल करके आ रही है, जिसको हम और भी डिटेल में अभी समझने वाले हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि कंपनी क्या क्या बनाती है, तो इसमें है एक्सल एक्सल कैरियर्स, स्टीयरिंग नकल्स, डिफरेंशियल हाउसिंग, ट्रांसमिशन पार्ट्स, पिनियन शाफ्ट्स और भी काफी सारे प्रिसीजन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। कंपनी काफी सारे जो रेपुटेड बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके साथ मिलकर के काम करती है, उनको प्रोडक्ट डिलीवर करती है, जिसमें अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और काफी सारे स्वराज इंजन वगैरह भी देखने को आपको मिल रहे हैं। कंपनी की ग्लोबल रीच की हम बात कर रहे थे, तो कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल रीच काफी बढ़िया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ब्राजील, इटली, जापान, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, टर्की एंड साथ ही यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको डिलीवर व एक्सपोर्ट करती है। एंड हैप्पी फॉर्जिंग लिमिटेड हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो उसमें से एक है दोस्तों कंगनवाल और दूसरा है डुगरी में और तीनों ही लुधियाना बेस्ड, मतलब पंजाब में तीनों ही जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो देखने को मिल रही है। अब चलिए आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीओ की डेट हमने देख ली थी, कब ओपन होगा कब क्लोज होगा। अलॉटमेंट की जानकारी आपको मिल जाएगी 22 ऑफ दिसंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 26 ऑफ दिसंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर देंगे और वहीं अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 26 ऑफ दिसंबर को ही आपके जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिए जाएंगे। इसकी लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो 27 ऑफ दिसंबर को आपको देखने को मिलेगी। ₹2 पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस की बात करें 808 टू 850 पर शेयर का प्राइस बैंड है। जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी आईपीओ में जो कि ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें। इस आईपीओ की बात करें 850 पर आपको अप्लाई करना है। लॉट साइज की बात करें 17 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और टोटल इशू साइज वैसे तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन फ्रेश इशू में अगर 400 है
और ऑफर फॉर सेल में 608.59 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ज्यादा का ये आईपीओ निकल करके आ रहा है, जिसकी लिस्टिंग आपको बीएसई और एनएसई दोनों में ही देखने को मिलने वाली है। रिटेल कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, शेयर्स हो जाएंगे 17, अमाउंट हो जाएगा 14,450 रुपीज का। एक बहुत बार हमारे पास डाउट आता है कि भैया हमने 5-6 लॉट्स के लिए अप्लाई किया था, हमें एक भी लॉट नहीं मिला, हमने 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया था, हमें एक भी लॉट नहीं मिला, और 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया और एक सिंगल लॉट ही मिला। तो दोस्तों, सेबी के जो न्यू रूल्स हैं, जो न्यू नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से सेबी ये चाहती है कि भैया ज्यादा से ज्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जिस भी कैटेगरी का इन्वेस्टर हो, उन तक बेनिफिट जो आईपीओ का है वो पहुंचाया जा सके। और उसके लिए आप चाहे 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, जो कि उसकी मैक्सिमम बिडिंग है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की, या फिर उसकी जो मिनिमम बिडिंग है, जैसे रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए अप्लाई करें। अगर आप लकी रहते हैं और आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो दोस्तों आपको मिलेगा एक ही लॉट। तो इसीलिए 13 लॉट्स के लिए अप्लाई ना करें, उस पैसे को आप डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमैट अकाउंट से अगर आप अप्लाई करवाते हैं, तो आपके अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। साथ ही आपको मिलना तो एक ही लॉट है, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब तो जरूर हो जाएगा, तो आप लगाएं एक ही लॉट के लिए। और अगर 13 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे अच्छा है कि 14 के लिए अप्लाई करें, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आ जाएं। तो आपको मिलेगा तो 2 लाख के शेयर मिल जाएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के जो मिनिमम बिडिंग है वो 14 लॉट्स की है। वहीं अगर बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम बिडिंग 70 लॉट्स की है, 70 लॉट्स की है, और शेयर्स हो जाएंगे 1190, अमाउंट हो जाएगा 10,11,500। पर जब आप बिग एचएनआई कैटेगरी से लगाते हैं तो आपको शेयर्स मिलेंगे 2 लाख के ही, क्योंकि बिग एचएनआई हो चाहे स्मॉल एचएनआई हो, कैटेगरी एक ही है, एचएनआई कैटेगरी। अब एचएनआई कैटेगरी में 10% का रिजर्वेशन बिग एचएनआई के लिए, 5% का रिजर्वेशन स्मॉल एचएनआई के लिए, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी में, और एप्लीकेशन भी कम आती है, इसलिए और भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। पर सबसे अच्छा है, अगर आपके पास 14-15 हजार रुपए, 30-40 हजार रुपए, तो 2 अकाउंट से लगा दीजिए रिटेल कैटेगरी के। सेम यूपीआई आईडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक यूपीआई आईडी से 2-3 अपने दोस्तों को बोल करके डीमैट अकाउंट से आपने अप्लाई करवा दिया और यहां से आप अप्रूव कर रहे हैं, वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से ना करें, उन्हीं के अकाउंट से आप अप्लाई करवाएं, उन्हीं का डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उन्हीं का पैन कार्ड होना चाहिए, और उन्हीं का जो है अपना यूपीआई आईडी होनी चाहिए, तब जाकर के वो एप्लीकेशन वैलिड होती है। क्यूआईबीज की बात करें तो इस आईपीओ में 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल कैटेगरी में 35% का है, और बाकी बचा हुआ 15% का रिजर्वेशन, जिसमें 10% बिग एचएनआई, 5% जो है स्मॉल एचएनआई के लिए निकल करके आ रहा है। अब फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी कंपनी का एनालाइज करना। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले एसेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रिवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंसेक्यूटिव ग्रोथ आपको प्रॉफिट्स में भी देखने को मिल रही है, नेटवर्थ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं, बोरोइंग कम हुई है, तो जो चीज कम होनी चाहिए थी वो कम हुई है, जो चीजें बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ रही है। तो फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स इंटैक्ट हैं, काफी स्ट्रॉन्ग निकल करके आ रहे हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो पी रेशियो है इसका 36.45 का। पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है। अब वैल्यूएशन के आधार पर कंपनी का पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं, तो इसका है 36 का। भारत फॉर्ज, जो कि एक इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसका है 102 का। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन का 43 का है, रामकृष्णा फॉर्जिंग का 49 का है, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्जिंग का 85 का है। तो सबसे सस्ता कौन था? हैप्पी फॉर्जिंग। तो दोस्तों काफी रीजनेबल और आप कह सकते हैं कि चीप वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है, जिससे पता लगता है कि कंपनी ने खुद लिस्टिंग गेन्स के लिए स्लॉट जरूर छोड़ा है। अब चलिए आगे और भी डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें कि कंपनी आईपीओ को क्यों लेकर के आई है और आईपीओ से जो पैसा कंपनी रेज करेगी उसे कंपनी काम क्या करने वाली है, तो सबसे पहला पॉइंट है परचेज ऑफ इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी अपने जो बिजनेस है उसको ग्रो करना चाह रही है। सेकंड है प्रीपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी अपने फंडामेंटल्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए फोकस्ड है कि कंपनी अपने बोरोइंग को कम करना चाह रही है। ये एक और अच्छा पॉइंट है। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स भी काफी अच्छे निकल करके आ रहे हैं। ओवरऑल बिजनेस काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया फंडामेंटल्स है, सही वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। बाकी जो एंकर इन्वेस्टर्स की बुक लिस्ट वगैरह है, ये जब आईपीओ ओपन हो जाएगा तब हम चेक कर लेंगे। ग्रे मार्केट में डिमांड इसीलिए इस आईपीओ की काफी बढ़िया निकल करके आ रही है। अब हो सकता है क्योंकि जो जीएमपी होता है वो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है, ये डिमांड के आधार पर काम करती है कि ग्रे मार्केट में किस तरीके से डिमांड निकल करके आ रही है। अब डिमांड तो चेंज होती रहती है, आज मार्केट अच्छा है और आईपीओ बढ़िया है तो बढ़िया रहेगी और कभी गिर भी सकती है। तो फाइनल डिसीजन जो है वो हम लेते हैं लास्ट डे पे, जो कि इसका रहने वाला है 21 दिसंबर, ऑन द बेसिस ऑफ जीएमपी, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर, ऑन द बेसिस ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बुक लिस्ट। जब ये सारे पैरामीटर्स बढ़िया रहेंगे तो हम जरूर अप्लाई करेंगे।
वैसे अगर आईपीओ की बात की जाए, फंडामेंटली बढ़िया है, वैल्यूएशन वाइज बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, बिजनेस बेहतरीन है, तो कोई भी ऐसा नेगेटिव जो पॉइंट है वो आईपीओ के लिए अभी तक देखने को नहीं मिला है। बस देखना होगा डिमांड को, सब्सक्रिप्शन को, और उसके बाद हम आईपीओ में अप्लाई करेंगे। आप जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अपना जो फाइनल डिसीजन है वो खुद के कन्विक्शन पर, खुद की एनालिसिस पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए बगैर बिल्कुल भी ना ले। किसी भी वीडियो या किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर के ना ले, खुद एनालिसिस करके ही लें। और किस तरीके से आईपीओ का एनालिसिस करना है उसे चेक करने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट सारे ही आईपीओ के जीएमपी को चेक कर लेते हैं। तो एक और मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है स्वराज स्टेट का, उसका जीएमपी 65 का है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 18% के निकल करके आ रहे हैं। मुथूट माइक्रोफिन बढ़िया मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ, इसका 32.65% का है। अब दोस्तों, इस महीने का सबसे बेहतरीन आईपीओ तो रहने वाला है मोतीसन ज्वेलर्स का। अगर आपने टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ को मिस कर दिया था, वो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी और आपके दोस्तों को ने वो अपॉर्चुनिटी उठा ली है, तो दोस्तों ये वो मौका है कि दिसंबर के महीने में आपको एक ऐसे आईपीओ में अप्लाई करना है और वो अगर आपको मिल जाए तो आप ऑलमोस्ट 2 गुना से ज्यादा का रिटर्न इससे बना सकते हैं। 180% के जीएमपी चल रहे हैं। काफी बढ़िया ये आईपीओ है। इसका डिटेल एनालिसिस का वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई लिंक को चेक करके चेकआउट कर सकते हैं। सियाराम रिसाइकलिंग एसमी कैटेगरी का आईपीओ 60.87%, बेंचमार्क कंप्यूटर एसमी कैटेगरी आईपीओ 53%, आइनॉक्स इंडिया मेनलाइन कैटेगरी का बेहतरीन आईपीओ 68.94%, इंडिया शेल्टर 32.86%, डॉम्स आईपीओ दोस्तों मेनलाइन कैटेगरी का एक और बेहतरीन आईपीओ 63.92%, एसजे लॉजिस्टिक्स एसमी कैटेगरी का बढ़िया आईपीओ है दोस्तों। आज के दिन इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। 108% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इसमें निकल करके आ रहे हैं। वेट किसका कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं, पर वही बात है कि खुद के कन्विक्शन और खुद की एनालिसिस, साथ ही जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह आप जरूर लें। पेस्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें, आज के दिन इसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट होना है। kmuindia.in की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। एसएन माइक्रोसेल का अलॉटमेंट स्टेटस कल के दिन आना था पर आज के दिन आया है। इसका जीएमपी 135.71% के लिस्टिंग गेन शो कर रहा है। काफी बढ़िया ये आईपीओ था। के फिनटेक जो कि इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है, उसकी साइट को विजिट कर आप अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर करें इस वीडियो को। आप देखेंगे कि हमारे इस चैनल में आपको सारे ही आईपीओ के डिटेल रिव्यू और एनालिसिस के वीडियो टाइमली मिल जाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय तू भारतम।